जय श्री राम दोस्तों। कल से गुप्त नवरात्र स्टार्ट है और गुप्त नवरात्र की जो वैल्यू है वो एक साधक के लिए या एक तांत्रिक के लिए किसी भी काइंड ऑफ साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वोक द एनर्जी ऑफ 10 महाविद्या। 10 महाविद्या की जो एक साधना होती है उसके लिए बेस्ट टाइम है, या नौ दुर्गा की साधना के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप किसी और की साधना करते हो, हनुमान जी या काल भैरव, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपनी साधना की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए, किसी भी काइंड ऑफ साधना को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। गुप्त नवरात्र कल से स्टार्ट हो रही है। जो टाइम होगा वो मॉर्निंग का 4:28 से स्टार्ट होगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि गुप्त नवरात्र जो आने वाली कल से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधना के पर्पज से, क्योंकि चैत्र और अश्विन मास में जो नौ दुर्गा की पूजा होती है वो सभी लोगों के लिए होती है, जन के लिए होती है, हर एक इंसान के लिए होती है। बट जो गुप्त नवरात्र होती है ये आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में ही शुरू होती है और ये साधना के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस समय जो एनर्जी का लेवल होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी का लेवल होता है, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल। और ज्यादातर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होती हैं, वो इस समय इस टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। ये साधना का टाइम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, किसी भी तरह की कोई दीक्षा नहीं, न तांत्रिक दीक्षा है, न सात्विक दीक्षा है, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी साधना को शुरू करना चाहते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। कल से आप मॉर्निंग 4:28 पे उठकर अपनी साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या पद्धति है, किस तरह के इसमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती है टू स्टार्ट दिस साधना। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, और किस पर्पज से ये टाइम, ये गुप्त नवरात्र इंपॉर्टेंट है एक साधक के लिए। एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपने नौ दुर्गा में से किसी की आराधना की और आपसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो माँ नाराज हो जाएंगी। वो माँ है, वो नाराज नहीं होती है तब तक जब तक आपकी साधना का पर्पज शुद्ध है, तब तक जब तक आप सात्विक भावना से साधना करते हो, किसी के हानि के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए वो साधना या वो पद्धति नहीं करते हैं। अगर आप खुद के बचाव के लिए साधना करते हैं, अगर आप खुद के बचाव के लिए किसी प्रकार की सिद्धि का प्रयोग करते हैं, तो माँ को पता है कि वो सिद्धि किस तरह से आपके दुश्मन या जो भी अदर पर्सन है उस पर यूज करनी है। बस आप उनकी कृपा के लिए पूजा, आराधना और साधना कर सकते हैं। इसमें साधक 10 महाविद्याओं को सिद्ध करते हैं, बट यहाँ पर जो डिस्क्लेमर है, अगर आपके पास गुरु है तो ही आप इस 10 महाविद्या की साधना को करिएगा। अगर गुरु नहीं है तो आप नौ दुर्गा में से किसी देवी की आराधना कर सकते हैं। अपने इष्ट जो भी हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, या जो भी हैं, आप उनकी आराधना, उनके मंत्र का जाप करिए और उनके मंत्र से जो आपकी एनर्जी है, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करके उसे आप बढ़ा सकते हैं, उस सिद्धि के लेवल को बढ़ा सकते हैं, उस अपनी आराधना को, स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इस गुप्त नवरात्र में जो आपकी साधना होती है एक नॉर्मल डेज के कंपेयर में 10 to 20 to 50 टाइम्स हाई होती है। वो आपके डिवोशन, आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आपकी जो अंदर से आस्था है कितनी ज़्यादा है। इस टाइम जो भी सिद्धि या जो भी आराधना की जाती है उसका फल 10 to 50 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसीलिए जो साधक, इसीलिए जो तांत्रिक, इसीलिए जो अघोरी होते हैं इस वक्त का यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनको पता है माँ का आशीर्वाद उनके साथ रहता है, और जब उनकी कृपा होती है तो हनुमान जी, शिव जी और सारे जो भी देवी देवता हैं वो आपके साथ होते हैं। एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि ये गुप्त नवरात्र है, तो क्या अगर नौ दुर्गा में से कोई इष्ट नहीं है तो क्या हम उनकी साधना नहीं कर सकते? इस टाइम को, इस 9 दिन को आप यूज कर सकते हो अपने इष्ट की साधना के लिए। हाँ, आपको माँ का आशीर्वाद इसमें लेना है, माँ की पूजा के लिए अखंड जो होती है, जो प्रोसीजर है वो आपको निभाना है, बट आपका जो मंत्र है, जो आपको चैंट करना है, जो आपकी सिद्धि है, वो आप अपने इष्ट के लिए कर सकते हो। बट वहां पर आपको माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, क्योंकि माँ ही है, आदि शक्ति है जो कि पूरी दुनिया चला रही है। एनर्जी का मतलब, पावर का मतलब और एक शक्ति का मतलब माँ ही है, और बिना माँ के, बिना शक्ति के किसी भी प्रकार की आराधना, किसी भी प्रकार की जीव जंतु का हिलना भी मुश्किल है। कौन सा मंत्र और किस तरह इस गुप्त नवरात्र में हम साधना कर सकते हैं? माँ का मंत्र करना है, या शिव जी का करना है, गणेश जी का करना है, या हमारे इष्ट हनुमान जी का करना है? इसका प्रोसीजर मैं क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप अपनी पूजा शुरू करेंगे, सबसे पहला जो आप होगा, अपने गुरु का वंदना करेंगे, अपने गणेश जी की एक माला करेंगे, ओम गणेशाय नमः, ताकि आप हम जो भी सिद्धि होगी उसके लिए गणेश जी हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि हर एक पूजा में प्रथम स्थान गणेश जी का दिया गया है। फिर आप महादेव का करेंगे। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, आप अपने गुरु मंत्र की एक माला करेंगे। अगर नहीं है तो ईश्वर महादेव को हम साक्षी मानकर, उनको गुरु मान के एक माला करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो वो हमारे पास ना आए। अगर आप साधना कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप साधक हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करे। बट हाँ, अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने बढ़ना शुरू किया है, तो ये पॉसिबल है कि आप सडन जब अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है।
अगर आप साधक हैं तो आप नेगेटिविटी से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, ये आपको पता है। बट अगर नहीं है तो पहली माला आपको गणेश जी की करनी है, दूसरी माला आपको ओम नमः शिवाय की करनी है। हालांकि सभी के लिए प्राविधान है ये। अगर आप साधक है तो भी आपको पता है कि आपको गणेश जी की माला करनी है, महादेव की करनी है। उसके बाद आपके जो आराध्य हैं, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र की चैंटिंग आपको करनी है। गुप्त नवरात्र में कलश का प्राविधान है, बट इसको मैं गुप्त नवरात्र या गुप्त साधना इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें दिखावा, या लोगों को या रिलेटिव आके पूछें कि ये नवरात्र तो है नहीं अभी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस नवरात्र का कोई भी अनुमान नहीं रहता है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सो बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग ये है कि कलश स्थापना आप ना करें, माँ से आशीर्वाद लें। और अगर आपके मन में है मैं कलश स्थापना करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी इसका प्रोसेस है, जिस तरह करना है, या तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा या तो एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। इसमें पुष्प कौन सा यूज़ कर सकते हैं? माँ को गुड़हल, गेंदा और मोगरा का फूल बहुत पसंद है, तो आप ये तीनों फूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट शिव हैं, अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, तो भी ये फूल आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो फूल है वो सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस साधना को शुरू करने से पहले एक पान का पत्ता रखें। उस पान के पत्ते पर आपका जो एक मंत्र है, जो इस मंत्र को आप सिद्ध करते हो या जो मंत्र आप जाप करते हो, उस मंत्र का जो बीज है वो आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, ओम हम हनुमते नमः। इसमें हम जो है वो बीज है। सो आपको एक पान के पत्ते पर हम एक लाल रंग से लिखना है। आप उसमें केसर या चंदन मिला के आप लिख सकते हो, या फिर सिंदूर भी आती है ब्रश में, तो आप सिंदूर से भी उसको लिख सकते हैं। उसको आपको लिख के उस पत्ते को माँ के सामने रखना है। माँ दुर्गा की अगर प्रतिमा है या उनका जो मूर्ति है उसके सामने आप रखना है, और उसको 9 दिन टच नहीं करना है, केवल उसको वहीं पर स्थापित करना है। और अगर आपके मंत्र में 2 या 3 बीज हैं तो आपको 3 पत्ते या जितने भी बीज हैं उतने पत्ते लेके वहां पर आपको लिख के माँ के सामने रखना है। इसके बाद आपको 9 ग्रह की स्थापना करनी है। 9 ग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक ग्रह हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। सो उनका आशीर्वाद भी हमारे साधना के लिए, हमारी लाइफ के लिए, किसी भी प्रकार के हमारे भाव के लिए बहुत जरूरी होता है। सो आप पूजा के स्थल पर 9 चावल की ढेरी, छोटी छोटी ढेरी बनाएं, जिसमें 10-12 चावल रखें 9 जगह पर। उसके ऊपर सुपारी रखें, सुपारी पे चंदन का तिलक करें और मूली के तौर पे आप कह सकते हो वस्त्र चढ़ाएं। ये 9 ग्रहों की स्थापना हो जाती है, और आप हाथ जोड़ के उनसे विनती करेंगे कि मेरी इस साधना में आप अपना आशीर्वाद बना के रखें। अखंड ज्योत अगर आप 9 दिन जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जला सकते तो आप सुबह और शाम को अखंड ज्योत जलाएंगे। घी या तिल का तेल का आप जला सकते हैं। अगर घी और तिल का तेल दोनों पॉसिबल आपके लिए नहीं है, आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि माँ काली को सरसों का अखंड ज्योत या दिया जलाया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जला सकते हैं। अगर आसन की बात करें तो आपको ऊनी लाल रंग का आसन रखना है, और कोशिश ये करें कि आप अपना आसन अलग रखें। परिवारजन उस आसन को नहीं यूज करें, क्योंकि एक साधक के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका आसन, उसकी माला बहुत ही अलग होनी चाहिए। उसे नॉर्मल कोई भी इंसान या आपके बच्चे या फैमिली मेंबर्स कोई उसे टच ना करे या उस पर विराजित होकर पूजा पाठ ना करे, क्योंकि वहाँ एनर्जी का लेवल डिफरेंट हो जाता है। वो आपके लिए भी सही नहीं है, आपके परिवारजन के लिए भी सही नहीं है। सो इस पूजा में जब आप अखंड ज्योत को जलाएं, जलाने के बाद आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस पूजा में कोई भी प्रकार की त्रुटि होती है मुझे क्षमा करिएगा, और माँ के सामने संकल्प लें। संकल्प बहुत जरूरी है। आप चावल, जल, पुष्प लेकर और 1 रुपए का सिक्का लेकर हाथ में ये प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इतनी माला इस समय जाप करूंगा और इस तरह आपकी साधना करूंगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप मेंशन करिए। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक स्ट्रिक्टनेस अपने ऊपर रखते हैं तो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, आप फास्ट नहीं रख सकते, तो वहाँ पर आप फास्ट का मेंशन मत करिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं सुबह प्रातः काल उठ के आपकी 3 माला, 11 माला, 21 माला का जाप करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, दुर्गा चालीसा करूंगा, दुर्गा सप्तशती करूंगा या हनुमान चालीसा के इतने पाठ करूंगा। सो इस तरह से आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और जब आप संकल्प पूरा करें, आप माँ से उनकी कृपा मांग सकते हैं, या फिर जो भी आपकी एक कामना है वो आप माँ के सामने रख सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली है या हेल्थ इशू है, जो भी है, आप माँ के सामने उस चीज़ की प्रार्थना कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि भगवान सब जानते हैं, माँ सब जानती है। सो आपको वो चीज़ मेंशन मत करिए, जस्ट आस्क फॉर कृपा, क्योंकि माँ या हनुमान जी या शिव जी, अगर उनकी कृपा होगी तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। डज नॉट मैटर कि किस तरह की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम एक बार में खत्म हो जाती है अगर उनकी कृपा आ गई तो। सो बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप उनकी कृपा मांगिए, कि आप अपनी कृपा बनाए रखें हमारे परिवार के ऊपर। इस साधना को मैं आपको समर्पित करता हूँ ताकि मेरा परिवार, मैं, जो भी मेरी परेशानियाँ हैं वो आप हर लें। इस तरह का आप संकल्प लेके जो जल है उसको आप उंगलियों के द्वारा नीचे गिराएं, और अक्षत, जो 1 रुपए का सिक्का और पुष्प या जल जो आप गिराते हैं, उसमें से पुष्प और अक्षत को साइड कर दें। जल कुछ टाइम में सूख जाता है। सो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसको हम संकल्प लेना कहते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, संकल्प लेने के बाद आप अपने इष्ट की आराधना करेंगे जिस तरह आप नॉर्मल करते हैं। हाँ, इस
टाइम को यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने मंत्र का जो जाप है उसे आप बढ़ा सकते हैं। आप 11 से 21 या 51 बार कर सकते हैं। प्रथम माला गणेश जी को समर्पित होगी, दूसरी माला शिव जी को होगी, ताकि नेगेटिविटी हट जाए। और इस प्रार्थना के साथ आप करिएगा कि मेरा जो आसन है, मेरा जो शरीर है, मेरा सूक्ष्म शरीर जो है, उसको आप प्रोटेक्ट करिएगा। भगवान शिव या वीर हनुमान या जिसको भी आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे साधना के टाइम पर मेरे आप सूक्ष्म शरीर इस आसन को प्रोटेक्ट करिएगा किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से। क्योंकि जब हम साधना स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी का लेवल हमारा बढ़ता है और उस समय जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अट्रैक्ट होती है। सो अगर आपके चारों तरफ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का, और आप कह सकते हो प्रैक्टिकल टर्म में लॉक नहीं है, तो सर्टनली नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी। सो प्रथम चीज़ आप ये करिएगा कि अपने आसन को गंगा जल या उसे छिड़क के प्रार्थना करिएगा कि हे भैरव भगवान, हे हनुमान जी, हे माँ दुर्गे, इसको आप प्रोटेक्ट करिएगा ताकि जब भी मैं इस आसन पर बैठकर पूजा करूं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मुझे या मेरे परिवार को ना छू सके। प्रथम जैसे कि मैंने आपको बताया गणेश जी, शिव जी, उसके बाद आप अपना जो जिस ईस्ट की माला का जाप करते हैं वो 11 बार, 21 बार, 51 बार आप जाप करिए। हाँ, आप दिन में अगर 2 बार जाप करते हो, जो कि बेस्ट वे है, 2 बार मॉर्निंग और इवनिंग। शिव जी और गणेश जी की माला आपको प्रथम अपने डे के स्टार्टिंग में ही करनी है। उसके बाद आप इवनिंग में सीधे अपने जो भी ईस्ट है उनकी माला का जाप कर सकते हो, 21, 51 या 101 जो भी है। बट लेट मी मेंशन इट अगेन, आप इस समय का बहुत अच्छे से उपयोग करें। जितनी से ज़्यादा आप माला करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति उतनी ही ज़्यादा आपको होगी। आपकी जितनी श्रद्धा, जितना डिवोशन इस पूजा पद्धति में होगा, आपको फल भी उसी तरह मिलेगा। अब इसमें रूल्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला रूल सभी के लिए है कि आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की काम भावना, किसी भी प्रकार का शब्द कह सकते हो या जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो, उससे आपको दूर रहना है। मास्टरबेशन नहीं करना है, चाहे वो लड़की चाहे लड़का हो। इस समय एकदम आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एक साधक के लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कम से कम बोलना है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे, जितना आप क्रोधित होंगे, आपकी एनर्जी का लॉस होगा। और ये साधना एनर्जी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कोशिश करें 1 या 2-3 घंटे आप शांत रहें। अगर जरूरत पड़ती है तो ही उतना बोलें और शांत भाव से, अच्छे भाव से बोले, ताकि आपकी एनर्जी, आपका जो एक ऑरा है वो भी क्लीन हो और एनर्जी का लेवल आपका बढ़ता चला जाए। आपकी साधना में माँ का आशीर्वाद, आपकी इष्ट का आशीर्वाद उतना ही बनेगा जितना आप सात्विक तरीके से 9 दिन पूजा पाठ करते हैं। इस साधना में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के घर डेथ हुई है, वहां पर आप जाके खाना नहीं खाएंगे। ब्लड रिलेशन है, दैट इज डिफरेंट, बट साधना आप नहीं कर सकते। फिर उस समय छोटा सा हवन आपको इस साधना के अंतिम दिन में करना है। हवन अगर आप नहीं कर पाते, आप फ्लैट में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, आप स्टूडेंट हो या किसी भी वजह से आप नहीं कर पाते, आप मंदिर में जाके दक्षिणा दीजिए, प्रार्थना करके कि मैं हवन नहीं कर सकता माँ, हवन नहीं कर सकता ईश्वर, सो इतना अमाउंट जो है मैं दक्षिणा दान करता हूँ, मेरे इस दक्षिणा को आप स्वीकार कीजिए। अगर आप हवन कर सकते हैं, छोटा भी हवन आप कर सकते हैं। आप जो ओपले होते हैं गाय के गोबर का, उसको आप जला के घी और काले तिल का आप हवन कर सकते हैं। 21 या 51 या 101 बार आहुति देकर माँ के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, जो भी आपकी इष्ट है, आपकी पूजा स्वीकार होगी। सो इस गुप्त नवरात्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, किसी प्रकार की पूजा पद्धति को, किसी प्रकार की इष्ट की पूजा हम कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट में। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकें, क्योंकि कल ये 10 फरवरी 2024 4:28 से शुरू हो जाएगी मॉर्निंग में। जय श्री राम, जय हनुमान।